हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात होने वाली है पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी सेविंग स्कीम के बारे में जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है और इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आपको बैंक की एफडी एवं पोस्ट ऑफिस की बाकी सभी स्कीम से ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की इस सेविंग स्कीम का नाम है एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, कौन कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकता है, इसमें इन्वेस्ट करने की मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट क्या है, इसका करंट इंटरेस्ट रेट क्या है, इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इसमें आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा एवं लास्ट में हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न फाइनली मिलेगा। अब आते अपने पहले पॉइंट की ओर। व्हाट इज एनएससी। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। यह भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही एक लघु बचत योजना है। इसके तहत आपको एक मुश्त पैसा यानी कि लमसम अमाउंट जमा कराना होता है और इसकी अवधि पूरी होने के बाद आपको आपका कुल जमा पैसा और कुल ब्याज मिलाकर वापस कर दिया जाता है। अब सेकंड पॉइंट आता है, इसमें कौन कौन अकाउंट खोल सकता है। इसमें भारत का कोई भी नागरिक अकाउंट खोल सकता है। इसमें सिंगल और जॉइंट दोनों प्रकार से अकाउंट खोला जा सकता है, लेकिन जॉइंट अकाउंट अप टू 3 मेंबर्स यानी कि 3 मेंबर्स तक जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है एनएससी में इन्वेस्ट करने की मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट क्या है। इसमें इन्वेस्ट करने की मिनिमम लिमिट 1000 रुपये है। आप 1000 रुपये से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और उसके आगे आप 100 के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी कि 1100, 1200, 1500। इसमें इन्वेस्ट करने की मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, यानी कि आप जितना चाहे उतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप जितना मन चाहे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसका करंट इंटरेस्ट रेट क्या है। एनएससी में सरकार इस समय 7% का ब्याज दे रही है। यह किसी भी सरकारी बैंक की एफडी या आरडी अकाउंट से ज़्यादा है। जो ब्याज दर एनएससी सर्टिफिकेट खरीदने की तारीख को रहती है वही ब्याज दर आपको पूरे 5 साल तक मिलती रहेगी। बीच में यदि सरकार ब्याज दर चेंज करती है तो पहले से खरीदे गए एनएससी सर्टिफिकेट की ब्याज दर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप जिस ब्याज दर पर एनएससी सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं आपका वही इंटरेस्ट रेट पूरे 5 साल के लिए रहेगा। भले ही सरकार ब्याज को आगे बढ़ा दे या कम कर दे, लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आप अभी एनएससी खरीदते हैं तो आपको 7% का ब्याज दर दिया जाएगा और वह इंटरेस्ट रेट पूरे 5 साल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है। एनएससी का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का रखा गया है, यानी कि आप यदि आज इसमें अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका अकाउंट अगले 5 साल में जाके मैच्योर होगा। मतलब खाता खुलवाने की तिथि से अगले 5 साल तक आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते या आपका पैसा लॉक इन हो जाएगा। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में हम इसे मैच्योरिटी के पहले भी ब्रेक करा सकते हैं। उनमें से है यदि सिंगल अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, सेकंड यदि जॉइंट अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, या कोर्ट द्वारा कोई आदेश जारी होता है, तो हम 3 कंडीशन के तहत इसमें अपना अकाउंट ब्रेक करा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एनएससी में इन्वेस्ट करने पर आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। एनएससी में जमा किए गए पैसों पर सरकार सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट देती है, लेकिन यह छूट एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक के एनएससी पर ही मिल सकती है। यह छूट सेक्शन 80C के तहत छूट पाए अन्य सभी निवेशों को मिलाकर दी जाती है, जैसे कि ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वगैरह, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, ये सब मिला के आपको एक फाइनेंशियल ईयर में ओनली 1.5 लाख तक छूट दी जाएगी। यानी कि आप जो पैसा एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं वो 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में बेनिफिट देगा। अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपको पोस्ट ऑफिस एनएससी में इन्वेस्ट करने पर 5 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यदि आप पोस्ट ऑफिस एनएससी में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको मिलेगा 1,40,255 रुपये, यानी कि 40,255 रुपये का आपको 5 साल में इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप इसमें 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको 7,01,276 रुपये मिलेंगे, यानी कि 2,01,276 रुपये का इंटरेस्ट आपको 5 साल में दिया जाएगा। यदि आप इसमें 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल बाद आपको 14,02,552 रुपये मिलेंगे, यानी कि टोटल 4,02,552 रुपये का इंटरेस्ट आपको 5 साल में मिलेगा। तो फाइनली कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूँगा, यदि आप पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बाकी बैंक की एफडी एवं पोस्ट ऑफिस की बाकी स्कीम से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, और दूसरी बात आपका पैसा सेफ रहता है। तो यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम पीरियड 5 साल का होना चाहिए। आप 5 साल से पहले इसको ब्रेक नहीं करा सकते। तो आपको ये माइंड में रख के इन्वेस्ट करना है कि मैं आज जो पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे 5 साल बाद ही मिलेगा। आपके यदि कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
जिससे आपको आगे आने वाले ऐसे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी वीडियो मिल सके। जय हिंद।